जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वैसे तो मैंने आपको 2018 से लेकर 2027 तक के समय के बारे में बहुत पहले से ही बता रखा है। और ये जो इतना लंबा समय है, कार्यकाल है, इसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होंगी, समय समय पर होंगी, बहुत सारे योग बनेंगे, जिसके संदर्भ में भी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ पहले से ही बताया है। 2018 में युग परिवर्तन की शुरुआत कैसे होगी और कब जाकर समाप्त होगा, इसके संदर्भ में बताया। 2020 में हमारे सामने कैसी चुनौतियां होंगी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। 2021 के अंदर कोविड के सेकंड फेज में ये समस्या कब हमारे लिए समाप्त होगी हमेशा के लिए, उसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर कब उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में 2024 के चुनाव के अंदर क्या स्थिति रहेगी, ये भी बात मैंने आपको बताई। उसके पश्चात धर्मयुग कब आरंभ होगा, कलयुग कब समाप्त होगा, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि भी परिवर्तन का समय कब से कब तक का रहेगा। लेकिन उस सब के बीच के अंदर एक छोटा सा कालखंड आता है जो पर्टिकुलर किसी तरह की परिस्थिति को हमारे सामने लेकर आता है। जैसे युग परिवर्तन होगा, कलयुग की डेडलाइन, धर्मयुग का पहला दिन, ये डेडलाइन हमारे सामने है। लेकिन इस समय से पहले भी, यानी 30 मार्च 2025 से पहले भी एक विशेष समय हमारे जीवन में आ रहा है, जिसको गंभीरता से लेना बहुत आवश्यक है। यानी 10 नवंबर 2024 से लेकर के 30 मार्च 2025 का समय, ये वो कालखंड है जिस समय पर इस युग परिवर्तन की जितनी भी रूपरेखाएं हैं, वो सब कुछ निर्धारित कर ली जाएगी। यानी ये समय आने वाले हजारों वर्ष के लिए इस धरती पर क्या स्थापित होना है, उसकी संपूर्ण रूपरेखा का निर्धारण ईश्वरीय ऊर्जा के आधार पर हो चुका होगा, जिसे हम समय समय पर इस धरती पर घटित होता हुआ अवश्य देखेंगे। लेकिन ये जो परिवर्तन का समय है, ये परिवर्तन का समय असामान्य है। इस परिवर्तन के समय के अंदर बहुत कठिन चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं। ये चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन में आए, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये चुनौतियां उन्हीं लोगों के जीवन में आएगी जो इस युग परिवर्तन के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में ये समय बहुत कठिन कालखंड भी कहलाएगा। हर इंसान को इस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या ईश्वरीय व्यवस्था ईश्वर ने की है, यही बात मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसीलिए मेरी आने वाली बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इसके एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिए। समस्याएं समय की कई मायनों में कसौटी है, लेकिन जब आप पर ईश्वरीय कृपा होती है, तब यह कसौटी आपको खरा उतरनीय घोषित कर देती है। होनी को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि होनी होकर ही रहती है। लेकिन जब ईश्वर साथ हो तो व्यक्ति के लिए होनी घटित होने से पहले उस व्यक्ति के लिए सभी सुरक्षा कवच मुहैया करा देते हैं, ताकि वो विचलित ना हो। और ऐसे विकट समय में हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल सर झुका करके समय को प्रणाम करना चाहिए। यह दृष्टांत महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समकक्ष पेश किया था कि अमोघ शक्ति के सामने सर झुकाकर उसे वापस लौटा दिया। यह दृष्टांत महाभारत के दौरान कृष्ण ने अर्जुन के समकक्ष पेश किया था कि अमोघ शक्ति के सामने सर झुकाकर उसे वापस लौटा दिया, जो शक्ति अर्जुन को मारने के लिए आई थी, लेकिन समय के सामने नतमस्तक होकर समय को अनुकूल बना लिया। समय चुनिंदा लोगों के लिए ही चुनौती लेकर के आता है, क्योंकि समय ही है जो चुनिंदा लोगों की कसौटी होता है। बाकी सभी प्राणी कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए समय चुनौतीपूर्ण बनकर नहीं आता है। वह बस समय की मार के अधीन रहते हुए जीते रहते हैं। ईश्वर चुनिंदा लोगों को सभी सुरक्षा कवच पहले भेज देते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस सुरक्षा कवच को समझते हुए
समझदारी से काम में लगे या फिर विचलित होकर धैर्य खो बैठे। जो भी समय आया है वो निकल जाएगा। धैर्यपूर्वक समय की समीक्षा करते रहिए। कोई नुकसान नहीं होगा, ना मानहानि होगी, ना जनहानि होगी। अपने इष्ट देव पर भरोसा बनाए रखे। ऐसे विकट समय में एकमात्र उपाय है कि जो भी देवी देवता या फिर कोई और जिस पर आपको भरोसा है उनकी शरणागति रहे। यकीनन समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ईश्वरीय सौगात, कुछ वस्तु, कुछ शब्दों का मार्ग, कुछ मंत्र, सब कुछ आपको सुरक्षित रखेगा। जैसा 100 कौरवों की मौत का कारण कौरवों की हठ धर्मिता का कारण बनी, लेकिन समय के सारथी बने कृष्ण के कारण समय समय पर समय की चुनौतियों से 5 तत्व अर्थात पांचों पांडवों को बचा ले गए। इसीलिए ध्यान दो कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ना गलत करना है और ना गलत का साथ देना है। इस समय में ना कोई अपना है और ना कोई पराया। क्यों चिंता करते हो, ईश्वर है ना। सनातनियों, ये वो शब्द है जो ईश्वरीय आदेश आप समझ सकते हैं। इस विकट समय के अंदर केवल यही मार्गदर्शन हमें ईश्वर से लेना है और हर हाल में ईश्वर की ही शरणागति हमें रहना है। फिर जिन लोगों को इस चुनौती का सामना करना है उन्हें सामर्थ्य भी ईश्वर देंगे। और चुनौतियां, जैसा मैंने आपसे कहा, चुनिंदा लोगों के लिए है। बाकी लोग अपने कर्मों का भोग भोगते रहते हैं। उनके जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन उन्हें ना कभी पहले समाधान चाहिए था, ना आज समाधान चाहिए। इसीलिए इस संसार को नश्वर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान आता ही सिर्फ अपने कर्मों को भोगने के लिए है। क्योंकि इस धरती के अलावा इस ब्रह्मांड के अंदर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां इंसान अपने कर्मों को भोगने जा सके। इसीलिए इस धरती पर जन्म लेना और इस धरती पर जन्म लेकर कर्म करना और कर्म करने के पश्चात मृत्यु का वर्ण करना, ये वो चीज है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती है। इसीलिए हम मनुष्य बड़े बिरले हैं जिन्हें इस समय पर इस धरती पर अपने कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए भेजा गया है। क्योंकि इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर इस संसार के अंदर ना पहले आए लोगों के पास था और ना आने वाले समय के लोगों के पास होगा। इसीलिए अपने आप को इस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर, जो 10 नवंबर से शुरू हो रहा है और 30 मार्च 2025 तक रहेगा, इस समय पर केवल और केवल एक ही कार्य हमें करना है और वो है ईश्वर की शरणागति। आप जिस पर भी भरोसा करते हैं, आप उनके समकक्ष अपनी प्रार्थना रखें। आपको हर मुसीबत के समय में, हर परेशानी के कालखंड में आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। और ना हमें विचलित होना है, ना परेशान होना है, क्योंकि ये समय हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको इस कालखंड के अंदर आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।